गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं वीडियो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई बार ऐसा होता है कि हमको बहुत बड़ा वाक्य नहीं बोलना पड़ता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा वाक्य बोल देते हैं, तो उसी में वो बहुत सारा हमारा आ जाता है, बोलना नहीं पड़ता हमको। जैसे नीचे दिए गए शब्द को ध्यान से पढ़ो। जहाँ चार रास्ते मिलते हो वह स्थान क्या कहलाता है? चौराहा। क्या कहलाता है? चौराहा। माता की माता नानी। जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसको क्या कहते हैं? बेरोजगार। और बुआ का पति क्या कहलाता है? फूफा। तो आपने देखा होगा कि ऊपर बाईं ओर शब्दों में समूह दिए गए हैं। समूह मतलब वाक्य बड़े। अब उसको हम दाईं ओर उन्हीं शब्दों के लिए एक एक शब्द दिया गया है। शब्द समूह मतलब उसके लिए केवल एक शब्द में आंसर दिया गया है। तो इसको हम परिभाषा इसकी, जब कभी अपनी बात को संक्षेप में समझाना हो। संक्षेप मतलब होता है छोटे रूप में, बिल्कुल छोटे रूप में समझाना हो, तो हम इन शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं। उस स्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो संभव ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं? असंभव शब्द का। तो शब्द समूह और उसके सामने दिए गए शब्द को एक ही अर्थ में सूचित करते हैं। प्रत्येक शब्द अपने शब्द समूह का संक्षिप्त रूप होता है। संक्षिप्त मतलब छोटा रूप। तो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द का हम प्रयोग कहते हैं। जैसे देखो, रात में बच्चों को सुलाते समय गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। इच्छा का पूरा होना इच्छा पूर्ति। जो सहा ना जा सके असहाय। जो अनाज पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं हम? किसान। राष्ट्र या राज्य का प्रशासन केंद्र मतलब जहाँ से पूरे राज्य का या पूरे केंद्र का या पूरे राष्ट्र का शासन चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? राजधानी। वह भूमि जहाँ जन्म हुआ हो, जहाँ हमारा जन्म हुआ हो वहाँ हम क्या बोलते हैं? जन्म भूमि। और जहाँ हम कर्म करते हैं, जैसे जहाँ कर्म किया करते हैं उसे कर्म भूमि कहते हैं। संतोष का ना होना असंतोष। व्यवसाय करने वाला व्यवसायी। अधिक वर्षा आदि के कारण नदी या सरोवर का पानी दूर दूर तक फैल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाढ़। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा। इसी तरह आप देखिए यहाँ बहुत सारे आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल। ध्यान में डूबा हुआ ध्यानस्थ। यहाँ पे भी आपके इधर पे बहुत सारे हैं। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। बौद्धों का मंदिर स्तूप। जिसमें रस ना हो नीरस। रुकावट पैदा करने वाला या रुकावट डालने वाला बाधक। आनंद देने वाला आनंददायी। प्रयत्न करने वाला प्रयत्नशील। जिसका वर्णन किया जा सके आवर्णीय। उपकार न मानने वाला कृतज्ञ। इसी तरह जल से घिरा हुआ भूखंड द्वीप कहलाता है। और सार्वजनिक हित के लिए लोगों से जब हम धन लेते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको चंदा। इसी तरह देखो और भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये यहाँ पे देसी दवाओं से इलाज करने वाले को हम क्या बोलते हैं? वैद्य बोलते हैं। और स्वाद का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को कौन? हमारा स्वाद हम किससे पहचानते हैं? अपनी जीभ से, इसलिए जीभ है यहाँ पे। इसी तरह गाय का बोलना रंभाना कहलाता है। इसी तरह बहुत से ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कुछ शब्दों का दिया गया है। लास्ट में आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है, देखिए आप। ये देखिए यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है। ये देखिए इस पेज में आपको एक्सरसाइज दी गई है, तो आपने पढ़ा तो आप इस एक्सरसाइज को पूरी कीजिए। ठीक है? तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।